Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. If you want to learn something new, please do subscribe our channel. चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं वीडियो। आई होप आज आप इस वीडियो से कुछ नया सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए ना, आप सही समय पर आए हैं। प्लीज़ डू कम इन, यू आर राइट ऑन टाइम। तो इसमें जो डू कम इन मतलब आने के लिए बोला जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ आप आइए, आप सही समय पर आए हैं। यू आर राइट ऑन टाइम, सही समय पर के लिए जो यूज़ हुआ है, देखो ऑन का जो यूज़ होता है वो पर के लिए होता है, और राइट के लिए मतलब सही, और समय के लिए मतलब टाइम, और आर जो यूज़ हुआ है वो है के लिए यूज़ हुआ है, और यू के लिए आपके लिए या तुम के लिए हम यू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एक वर्ड को आपको बताया, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, किस शब्द की क्या हिंदी है और क्या इंग्लिश में उसको बोला जाता है। तो प्लीज़ टू कम इन, यू आर राइट ऑन टाइम, आइए ना, आप सही समय पर आए हैं। तो अब अगले उसमें चलते हैं पैराग्राफ में। लोगों को देखो, वह पसीने में नहा गए। लुक एट द फॉग। कुछ लोग इसको यहाँ पे फ्लॉक्स भी बोलेंगे, लेकिन ये फॉग होता है, फॉग। तो फॉग का जो मतलब होता है, उसका मतलब ही यही होता है कि लोग बाग, जन साधारण लोग, या लोग बाग, या यूं भी कह सकते हैं जनता एक तरीके से। तो मतलब बहुत सारे लोगों की यहाँ पे बात चल रही है कि लोगों को देखो, वे पसीने में नहा गए। लुक एट द फॉक्स, दे आर बाथ इन स्वेट। मतलब कोई काम पास्ट में हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कि बात की जगह जो यहाँ पर आया है, ईडी लग रहा है उसमें। तो यहाँ पे ईडी जो लगा है मतलब कोई काम जो हुआ है वो कहीं ना कहीं पास्ट टाइम में हुआ है। तो नहा गए, अभी तुरंत नहीं नहाए, थोड़ा टाइम हो गया है, जैसे आंधे होंगे तब, तो इसलिए ईडी का यूज़ हुआ है। तो अब देखते हैं अगले उसमें। तो आगे में लिखा है, इतनी गर्मी में बिना एसी वाली गाड़ी भेजी। यू सेंड अ नॉन एसी कार इन दिस स्वेल्टरिंग हीट। स्वेल्टरिंग हीट, यहाँ पे जो वर्ड सीखने वाला है वो है स्वेल्टरिंग हीट। स्वेल्टरिंग हीट का मतलब होता है भीषण गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, जैसे कि मई जून में जो गर्मी पड़ती है वो वाली गर्मी। तो यू सेंड अ नॉन एसी कार इन दिस स्वेल्टिंग हीट। इतनी गर्मी में बिना एसी मतलब नॉन एसी वाली गाड़ी भेजी। यू सेंड मतलब तुमने इतनी गर्मी में बिना एसी वाली गाड़ी भेजी। यू सेंड अ नॉन एसी कार इन दिस स्वेल्टरिंग हीट। आगे देखते हैं। उम्मीद है आने में, यहाँ पर यू सेंड, तो इसमें ट्रांसलेशन में तुम भूल गए हैं। तुमने इतनी गर्मी में, तुमने भी होगा इसमें, इतनी गर्मी में बिना एसी वाली गाड़ी भेजी, तो ट्रांसलेट करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी। तो तुमने इतनी गर्मी में बिना एसी वाली गाड़ी भेजी। यू सेंड अ नॉन एसी कार इन दिस स्वेल्टरिंग हीट। तो चलिए आगे देखते हैं। आई होप यू डिड नॉट हैव एनी ट्रबल फाइंडिंग द प्लेस। तो मतलब यहाँ पे डिड नोट, यहाँ पे सीखने वाली जो चीज़ है वो है डिड नोट। तो डिड नोट का यूज़ कब करते हैं हम, तो मैं वही बताऊंगी कि डिड नोट का यूज़ क्यों हुआ है यहाँ पर। देखिए, डिड का जो यूज़ करते हैं हम, बेसिकली जो सेंटेंस होते हैं किसी काम को करने के सेंस में, जो करना जो वर्ड है वो उसी वर्ड का मतलब बताता है डिड, कोई काम को करने के सेंस में। जैसे कोई काम हमने किया है, किया करने के सेंस में, पास्ट में कोई काम किया है, जैसे कि आई डिड दिस वर्क, मैंने ये काम किया, मैंने यह काम किया। आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूँ। तो डिड मतलब कोई काम पहले हुआ है। आई डिड दिस वर्क, मैंने ये काम किया है। आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूँ। तो आई होप यू डिड नॉट हैव,
मतलब पहले के बारे में पूछा गया जा रहा है कि उम्मीद है आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। ऐसा तो नहीं है वे बिल्कुल यहीं से कहीं पास से चल के आ रहे, मतलब पहले चल के आए हैं, इसी बार लिए हमने डिड नॉट हैव का यूज किया है। ट्रबल फाइंडिंग द प्लेस, तो ट्रबल होता है तकलीफ, तो फाइंडिंग होता है खोजना, द प्लेस मतलब जगह के बारे में बात हो रही है किसी के। तो आगे देखते हैं आगे वाले फेज में क्या है। मेरी चोट के बारे में ही भूल गया, ही मतलब लड़के के बारे में बात हो रही है किसी, तो मतलब ही का यूज करेंगे। अगर लड़की के बारे में बात हो रही होती तो हम शी का यूज करते। तो फोगेट होता है भूलना। ऑल अबाउट, अबाउट का जो यूज होता है वो होता है बारे में, किसी चीज के बारे में यूज करते हैं हम अबाउट का। माई इंजरी मतलब मेरी चोट। तो आगे देखते हैं आगे के फेज में। आई होप इसमें सारे वर्ड क्लियर होंगे आपको। इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा बताने वाला नहीं, सिर्फ अबाउट है। अबाउट के बारे में, अबाउट जो यूज़ होता है थिंक अबाउट, इस तरीके से यूज़ होता है। बेसिकली बारे के लिए ही यूज़ होता है अबाउट का। थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सोचो, इस तरीके से। वापसी में एसी गाड़ी मंगवा लीजिए। अब इन्हें वापसी में एसी गाड़ी चाहिए, तो जो मेहमान आए थे वो इनसे बोल रहे हैं, इन दोनों से, कि वापसी में एसी गाड़ी मंगवा लीजिए। तो अरेंज एन एसी कार फॉर द रिटर्न, फॉर का यूज हम करते हैं के लिए। अब इसमें क्या है, रिटर्न मतलब वापसी। इन एसी कार मतलब एसी वाली कार, अरेंज करना व्यवस्था करना, या इस तरीके से वापसी में एसी गाड़ी मंगवा लीजिए। तो इनसे कहा जा रहा है कि भाई व्यवस्था कर देना इस तरीके से, जब हम वापसी में हमारे लिए एसी गाड़ी की। आगे देखते हैं। अजीब इंसान है, अपने काम में इतना व्यस्त है। व्हाट अ स्ट्रेंज मैन, मतलब अजीब इंसान के बारे में यहाँ पर स्ट्रेंज मैन यूज किया गया है। विचित्र प्राणी, इसके सेंस में भी हम कर सकते हैं। ही इज सो इन्वॉल्व्ड विद हिज वर्क, विद का जो यूज होता है बेसिकली होता है साथ के लिए। तो यहाँ पर इसमें ये बोला गया है ना, अपने काम में, विद हिज वर्क मतलब हिज मतलब अपना या काम में, और ही इज सो इन्वॉल्व इतना, इतना व्यस्त है, इन्वॉल्व होना व्यस्त होना किसी चीज में। तो व्हाट अ स्ट्रेंज मैन, अजीब इंसान है, अपने काम में इतना व्यस्त है। ही इज सो इन्वॉल्व विद हिज वर्क, अपने काम में इतना व्यस्त है। आगे देखते हैं। वहाँ कितने कमरे हैं, केवल 2। हाउ मैनी रूम्स आर देयर, जस्ट 2। हाउ मतलब कितने, हाउ मैनी मतलब कितने, रूम्स मतलब कमरे, आर मतलब है, देयर मतलब वहाँ, जस्ट 2 जस्ट मतलब केवल, 2 मतलब 2। तो यहाँ पे मैंने पूरे वर्ड्स के आपको एक एक करके हिंदी इंग्लिश बता दिए किस वर्ड के लिए क्या यूज हुआ है। तो आगे देखते हैं। हैव यू मीट सर, तुम सर से मिलो। तो देखो यहाँ पे जो सीखने वाला जो शब्द है वो है हैव। अब हैव का यूज हम बहुत जगह पे करते हैं, तो देखते हैं कहाँ कहाँ करते हैं। तो हैव का जो यूज होता है बेसिकली होता है कि जैसे हमारे पास कोई चीज है तो उस चीज के लिए हम हैव का यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव ए लैपटॉप, या आई हैव ए बुक, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास किताब है। और अगर यहाँ पर जैसे कि वी प्यूलर जो वर्ड्स होते हैं, जैसे वी हो गया, वी हैव, और यू हैव, यू की जगह इस तरीके से हम यू का हैव का यूज करते हैं। और अगर ही शी इट होता तो हैज़ का यूज होता। अब यहाँ पर तो कोई चीज होने के बारे में बताई नहीं जा रही कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, इस चीज इस सेंटेंस में तो कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं हो रहा। तो आप सोच रहे होंगे कि तो यहाँ पर हैव का यूज क्यों हुआ है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर हैव का यूज क्यों है। जब हैव का जो यूज होता है हम एक जगह और करते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होते हैं उनमें हम
एज ए हेल्पिंग वर्ब भी हैव का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट, अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से होते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होते हैं वो टेंस होते हैं जैसे कि जो काम अभी हाल फिलहाल में ही पूरा हुआ हो, अभी कोई जो एक्शन हुआ है वो बिल्कुल प्रेजेंट में ही वो काम पूरा हुआ है, प्रेजेंट में ही वो वर्ब एक्शन कंप्लीट हुआ है मतलब। तो उसकी जगह जब हम वो सेंटेंस को बनाते हैं तो उसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब की जगह हैव का यूज़ होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, तुम सर से मिलो, हैव यू मीट सर। तो अभी हाल फिलहाल में ही कहा जा रहा है कि तुम अभी मिलो सर से, ठीक है। और जैसे कि अब हम हैव में डिफरेंस देखेंगे। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। और वहीं पर अगर मैं कहूँ कि आई हैव बाउट ए कार, मतलब मैंने एक कार खरीदी है, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। वी हैव बाउट ए कार, हमारे पास, हमने एक कार खरीदी है। तो बाउट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो बाय की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बाउट होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बाउट का यूज़ करा। आई हैव ए टेबल, मेरे पास एक टेबल है। आई हैव बाउट एक टेबल, मैंने एक टेबल खरीदी है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।